हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आप सभी का एसकेजी ज्ञान ज्योति के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आप अगर 2025-27 में बीए बीएससी में अगर आप नामांकन लिए हैं सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय में, ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आप इंटर पास करके पहली बार बीए बीएससी में जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सिलेबस भी आपके 25-29 में चेंज हो गया। पहले बच्चे थ्योरी लिख के एग्जाम देते थे, अब लिखना नहीं बल्कि समझ के भरना भी पड़ेगा। यानी थ्योरी के साथ ओएमआर सीट में यानी एमसीक्यू परीक्षा हो। तो परीक्षा पैटर्न को जानने के लिए आपका क्या सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, इन सभी विषय को जानने के लिए आपको इस वीडियो के साथ बने रहना होगा। इस वीडियो हम लोग आज सीखेंगे कि पहले मेरा सिलेबस क्या है, कितने चरणों में परीक्षा देनी होगी हमें सेमेस्टर 1 पास होने के लिए, कितना पासिंग मार्क्स है, कितना फुल मार्क्स है, और जो है परीक्षा पद्धति क्या होगी। और लास्ट में हम लोग जानेंगे कि अगर हमें पूरा अच्छे तरह से पढ़ना है, हमें अपने सपनों को पूरा करना है, तो हमें जो है आखिर क्या करना होगा। ठीक है, कोर्स कहाँ मिलेगा, कैसे, सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आइए देर ना करते हुए हम अपने चैनल पर चलते हैं। लेकिन आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। चलिए आइए आते हैं स्क्रीन पर। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आ गए हैं स्क्रीन पर और आप देख रहे हैं एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 1 2025-29 का। ये क्या है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। हर स्टूडेंट्स को यही कॉम्बिनेशन फॉलो करना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ लाल कलर से कुछ कॉलम्स हमने बनाए हैं। पहला कॉलम में हम पेपर को रखे हैं, दूसरा में सब्जेक्ट्स को रखे हैं, तीसरा में फुल मार्क्स कितना कौन पेपर में है। फिर आपका एग्जाम 3 चरणों में होगा। पहला एग्जाम का चरण है इंटरनल, दूसरा का है एक्सटर्नल, और तीसरा चरण का नाम है प्रैक्टिकल। और लास्ट में एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, क्योंकि आपको पता है कि इस बार आपका सिलेबस पूरी तरह से चेंज हो चुका। तो आपको टोटल 7 पेपर पढ़ना है। कितना पेपर पढ़ना है? 7 पेपर का एग्जाम देना है। ठीक है, इस 7 पेपर में पहला पेपर है मेजर 1, इसके फुल मार्क्स है 100, 100। ठीक है, जिसमें कि इंटरनल एग्जाम होगा। ये इंटरनल एग्जाम क्या होता है पता है आपको? आप पहली बार है। इंटरनल एग्जाम उस एग्जाम को कहते हैं जिसे मेन परीक्षा से पहले, यानी देखिए इंटरनल के बाद एक्सटर्नल है, यानी एक्सटर्नल एग्जाम और इंटरनल एग्जाम। इंटरनल एग्जाम जो है एक्सटर्नल से पहले लिया जाता है। इंटरनल एग्जाम महाविद्यालय द्वारा आयोजित की जाती है, जबकि एक्सटर्नल एग्जाम यूनिवर्सिटी के द्वारा आयोजित की जाती है। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल में हमेशा इंटरनल एक्सटर्नल से पहले हो। ठीक है, तो 100 में 25 नंबर या 15 नंबर का आपका क्या होगा, इंटरनल एग्जाम होगा मेजर पेपर। तो ये 25 और 15 तो समझ में नहीं आया। तो 25 में क्या है, जिसका अगर मान लीजिए कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है तो उनका 25 का होगा, जिनका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मेजर है उनका 15 का होगा। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हुआ क्या होगा? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपके होंगे ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, होम साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी। अगर ये मेजर है तो आपका इंटरनल 15 का होगा। इस एग्जाम में पास करना जरूरी है। अगर आप इसमें भी फेल हो जाएंगे तो आपका रिजल्ट प्रमोटेड आएगा। दूसरा एग्जाम उसी में मेजर पेपर का होगा एक्सटर्नल, जो 60 या 75 का होगा। अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो 60 का होगा, जो यूनिवर्सिटी परीक्षा लेती है, जिसका फॉर्म भरते हैं परीक्षा से पहले। और ये 75 अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं। ठीक है, अब तीसरा एग्जाम देना होगा मेजर पेपर में प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल क्या सभी को देना होगा? नहीं, जिनका मेजर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी, साइकोलॉजी, होम साइंस और ज्योग्राफी, अगर ये मेजर पेपर है तो आपका प्रैक्टिकल 25 नंबर का होगा। क्लियर? यहाँ कोई डाउट नहीं होगा। एग्जाम पैटर्न थ्योरी होगा। थ्योरी क्या होगा कि आपको 4 क्वेश्चन दिया, 8 क्वेश्चन दिया जाएगा, इसमें 4 क्वेश्चन लिखना होगा। एक क्वेश्चन का आंसर 500 से 600 शब्दों में लिखना होगा, तब 15 नंबर देगा कॉलेज यूनिवर्सिटी। दूसरा, एसोसिएटेड कोर कोर्स 1,
ये आपके महाविद्यालय में चुनवाया गया होगा। जब आप एडमिशन लेने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि एसोसिएट कोर कोर्स एक लिस्ट होगा, उसमें से कुछ चुनने के लिए कहा गया होगा। ये पेपर भी 100 नंबर का होगा। इसमें इंटरनल सेम मेजर की तरह होगा, 25 और 15 का, एक्सटर्नल 60 का होगा और 75 का होगा। 60 किसका होगा? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का, ठीक है, और 25 का प्रैक्टिकल इसमें भी होगा। यानी 3 एग्जाम से गुजरना होगा। मेजर और माइनर को 3 एग्जाम, इंटरनल, एक्सटर्नल, प्रैक्टिकल। एग्जाम पैटर्न थ्योरी होगा, ठीक है। अब आते हैं हमारे यहाँ से 3 नंबर से 7 नंबर तक, ठीक है। जो आपका कोर्स सब्जेक्ट सिलेक्शन हुआ है, आपको जो अंडरटेकिंग फॉर्म आपके महाविद्यालय से दी गई होगी, जिसमें कि लिखा होगा कि आपका एमडीसी क्या है, सेक क्या है, एसीसी क्या है, बीएससी क्या है, आईपीएस क्या है। क्लियर? तो चलिए, इसके बारे में अगर आप नहीं जानते इसका फुल फॉर्म, तो सबसे पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। एमडीसी का फुल फॉर्म होता है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, ठीक है। एसीसी का फुल फॉर्म होता है एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स। एससीसी का फुल फॉर्म होता है स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स। बीएससी का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड कोर्सेज, ठीक है। और आईपीएस का इंडियन नॉलेज सिस्टम। ये आपके हम पहले फुल फॉर्म बता दिए इसका, जो कि आपको जानना चाहिए। अगर आप एमडीसी, एससीसी, एसीसी का फुल फॉर्म नहीं जानते हैं तो फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपसे कोई सवाल पूछ दिया तो आपको थोड़ा शर्मिंदा महसूस होगा। ये 8 तक चलेगा, इसलिए इसका फुल फॉर्म जानना चाहिए। अब इसके फुल मार्क्स लेते हैं। एमडीसी का फुल मार्क्स 75 है, ठीक है। इसमें इंटरनल एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ इसमें एक्सटर्नल एग्जाम होगा। इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा, लेकिन एग्जाम पैटर्न क्या होगा? एमसीक्यू होगा। आपको 75 एमसीक्यू मिलेगा, 1.5 घंटा समय मिलेगा, और अब लिखना नहीं या सोच के काला करना होगा, ठीक है। यहाँ लिखना नहीं है, यहाँ सोच के, इस पेपर एमडीसी पेपर में सोच के काला करना होगा। इसी तरह सेक भी है, ये 75 नंबर का है, ठीक है, और 75 का है। इसमें कोई इंटरनल एग्जाम नहीं है, इसमें सिर्फ यूनिवर्सिटी एग्जाम लेगी, जिसको कि हम लोग एक्सटर्नल एग्जाम कहते हैं। कोई प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन एग्जाम पैटर्न इसमें भी एमसीक्यू देगा, सेक पेपर में भी। तो सेक पेपर में देखिए, आपको यहाँ पर कुछ चुनने का मौका नहीं दिया है। एक ही पेपर दिया है, इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर साइंस एंड आईटी। सबको पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एंड आईटी, ठीक है। इसके बारे में आपको पढ़ना, ये एमसीक्यू में रहेगा, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। ये जो सेक पेपर है आपका, ठीक है। और एमडीसी में भी देखिए, यहाँ पर आपको चुनने का मौका दिया, हम बताना भूल गए थोड़ा सा। एमडीसी में सब्जेक्ट, एमडीसी का नहीं है, हाँ देखिए, यहाँ देखिए, एमडीसी में आपको 4 सब्जेक्ट चुनवाया होगा, 4 में से एक। आप मैथ में अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो मैथमेटिकल ले सकते हैं, लेकिन ये भी ऑब्जेक्टिव होगा। दूसरा दिया है जेंडर स्टडीज, तीसरा दिया है जीएसटी, चौथा दिया है पॉल्यूशन कंट्रोल एंड वेस्ट मैनेजमेंट। इसको आपको करना है, 4 में से एक चुने होंगे। आप देखे होंगे आपका जो अंडरटेकिंग फॉर्म एडमिशन के बाद दिया है, 4 में से एक दिया होगा। इसको हम लोग एमडीसी पेपर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है क्लियर। अब आ जाता है एसीसी पेपर। इसमें सभी को हिंदी पढ़ना है। ये 50 मार्क्स का है, इसका इंटरनल एग्जाम नहीं होता है, ना प्रैक्टिकल होता है इस पेपर में, बल्कि आपका सिर्फ एक्सटर्नल एग्जाम होगा, जो एमसीक्यू होगा। ओएमआर सीट में परीक्षा देनी होगी। नेक्स्ट आता है आपका पेपर 6 नंबर में, बीएससी। बीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है आप जानते हैं? लिखे तो चैट बॉक्स में। वैल्यू एडेड कोर्सेस, 50 मार्क्स का होता है, ठीक है ये। लेकिन इसमें कोई इंटरनल एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ एक्सटर्नल एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल भी नहीं होगा। लेकिन एग्जाम पैटर्न क्या होगा? एमसीक्यू, ओएमआर सीट में परीक्षा देनी होगी। इसमें लिखना नहीं होगा, इसमें भरना होगा, काला करना होगा, सोच के काला करना होगा। एक क्वेश्चन के 4 प्रश्न मिलेंगे, एक आपको ओएमआर सीट में बढ़िया से काला करना होगा। इसके बाद 7वां आईपीएस, जो इंडियन नॉलेज सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है। 50 मार्क्स का पेपर है, कोई इंटरनल नहीं है इसमें एग्जाम, कोई प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं है। सिर्फ आपको क्या है इसमें देना है? थ्योरी देना है। एक्सटर्नल एग्जाम होगा, जो एग्जाम पैटर्न क्या होगा? एमसीक्यू होगा। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस मिलेंगे, आपको इसी के आधार पर तैयारी करनी है। टोटल फुल मार्क्स सेमेस्टर 1 में 500 है, याद रखिएगा। इसमें पास करने के लिए 40% यानी 200 नंबर आपको लाना ही होगा। बोलिएगा सर, क्या हम इसी में खाली एक्सटर्नल में 200 ले आएंगे? नहीं, यहाँ 25 है तो 25 में 40% कितना होता है? इसमें इंटरनल में अगर आपका 8 दे दिया 25 में तो आप फेल हो जाएंगे। तो आपका तीनों में पास करना होगा। तीनों में आपको जितना फुल मार्क्स है, तीनों परीक्षा, इंटरनल, एक्सटर्नल और प्रैक्टिकल, तीनों परीक्षा में आपका जितना फुल मार्क्स है
उसका 40% आना चाहिए, तभी आप सभी सब्जेक्ट में पास का लाएंगे। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गई आपको अच्छी तरह से? कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को सिलेबस को समझने में? हम समझते हैं किसी स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर जानेंगे कि आगे स्टडी प्लान मुझे कहाँ मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, आपने सिलेबस को देखा और आपने सीखा कि आपको कितने पेपर्स होंगे, कितने एग्जाम्स देने होंगे। इसके सिलेबस कहाँ मिलेंगे सर, इसके अंदर पढ़ना क्या है, ये भी तो सवाल है। सर आपने मेजर बता दिया, सारा बता दिया, इसके सिलेबस क्या है? देखिए, मेजर का सिलेबस आपको एसकेएमयू के वेबसाइट पर मिल जाएगा। अगर आप वहां नहीं पाते हैं तो हमारे एसकेजी ज्ञान ज्योति ऐप पर फ्री मटेरियल में जाके आप इसके सिलेबस को देख सकते हैं। ठीक है, एसकेजी ज्ञान ज्योति जो ऐप है उसके डॉट में जाइएगा तो वहाँ फ्री मटेरियल मिलेगा, वहां पर आपको सिलेबस मिल जाएगा। और जानते हैं, एसकेएमयू के वेबसाइट पर सिलेबस इंग्लिश में दिया है, लेकिन एसकेजी ज्ञान ज्योति ऐप पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया है, क्योंकि हिंदी आपका ब्रेन अच्छी तरह से समझता है ना। तो आते हैं कोर्स पर। स्टूडेंट, एसकेजी ज्ञान ज्योति ऐप के द्वारा इन सारी कोर्सेस के ऑनलाइन कोर्सेस की व्यवस्था की गई है, यानी थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू। ठीक है, सारे पेपर्स के एमडीसी, एईसीसी, एसईसी, बीएससी, आईपीएस, जितने भी पेपर्स हैं जिसमें आपके एमसीक्यू परीक्षा होगी, उसके सिलेबस के लेसन के हिसाब से आपका लाइव एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट दिया गया है। इस बार व्यवस्था की गई आपके लिए। ठीक है, एकदम लाइव होगा। कुछ डेमो आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेगा, कुछ आपके व्हाट्सएप पर हम लोग भेजते हैं, तो फ्री डेमो हम लोग भेज रहे हैं, जिसको आप जरूर बनाइए और आंकिए कि आप उस सब्जेक्ट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में कितना जानते हैं। क्योंकि जब आप उस सेट को बनाएंगे तो तुरंत आएगा कि आपने 20 क्वेश्चन बनाया, कितना सही बनाया, कितना गलत बनाया, आपका एक पता चलेगा कि हमारा दिमाग उस टॉपिक को कितना जानता है। ठीक है, तो एसकेजी ज्ञान ज्योति ऐप पर ये कोर्सेस आपको अभी मिल रहे हैं, और कितने में मिल रहे हैं पता है? 599 में, लेकिन ओनली 50 स्मार्ट स्टूडेंट्स के लिए। जो 50 पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये सातों पेपर का क्लास आपको 599 में मिल रहा है। ठीक है, इस कोर्स का कीमत 2000 है, लेकिन 599 में मिल रहे हैं, जिसमें हम आपको क्या दे रहे हैं? सबसे पहले सातों पेपर का पीडीएफ नोट्स, मेजर और माइनर के लिए रिकॉर्डेड वीडियो जो कि आपको लेसन को समझने में मदद करेगा, और बाकी एमडीसी के लिए नोट्स, लाइव क्लास, प्रैक्टिस सेट, ओएमआर पर पहले से हम आपसे प्रैक्टिस कराएंगे ताकि आपको पहले से काला करने का आदत हो, परीक्षा भवन में आपको दिक्कत ना हो। अगर आप इन सब चीजों को अपने स्टूडेंट लाइफ में लाना चाहते हैं तो आप एसकेजी ज्ञान ज्योति ऐप पर जाइए पहले, और वहां पर सेमेस्टर 1 कंप्लीट कोर्स 2025-29 जो 599 में भी अवेलेबल है, उसमें इनरोल कर दीजिए। उस 50 स्मार्ट स्टूडेंट के अंदर आ जाइए। इस 50 स्मार्ट स्टूडेंट के अंदर जब आ जाएंगे तो आपका स्मार्ट स्टडी भी चालू हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए सिलेबस को समझने में काफी हेल्पफुल होगा, और आगे भी इस तरह के हम वीडियो लेकर आएंगे। कुछ पेपर्स के सिलेबस हम आपके यूट्यूब पर भी लेकर आएंगे, जो बताएंगे आपको इस चैनल पर कि आपको मेजर में क्या पढ़ना है, माइनर में क्या पढ़ना है, एमडीसी में क्या पढ़ना है, एसीसी में क्या पढ़ना है, सेक में क्या पढ़ना है। सारे टॉपिक्स को हम इसी चैनल पर समझाएंगे आपको। ठीक है, उस चैनल्स का वीवीआई भी हम इसी चैनल पर बताएंगे, उस चैनल का एमसीक्यू भी हम इसी चैनल पर बताएंगे। इसलिए अभी तक आप नए स्टूडेंट्स हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एसकेजी ज्ञान ज्योति है आज पिछले 5 वर्षों से ऑनलाइन बच्चों की मदद करते आ रही है। आज एसकेजी ज्ञान ज्योति यूट्यूब चैनल ने 5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को जो है ऑनलाइन ट्रेंड किया है, ऑनलाइन मदद किया है। ठीक है, और मेरा 27 साल का जो एजुकेशन के क्षेत्र में अनुभव है, उस अनुभव के साथ हम आपके पास आते हैं और आपको सही जानकारी देते हैं और सटीक जानकारी देते हैं। और एसकेजी ज्ञान ज्योति जो यूट्यूब चैनल है, इस चैनल में आपको कोई भी नोटिफिकेशन सही और सबसे पहले मिलती है। ठीक है, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नीचे शेयर का बटन आ रहा है। ठीक है, आप अपने दोस्तों को बहुत सारा ग्रीटिंग्स शेयर करते होंगे, विशेष करते होंगे, लेकिन कभी एक अच्छी चीज शेयर करके देखिए। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उसके पास, क्योंकि उनको भी एक अच्छे गाइडेंस की जरूरत है, जो कि पूरा सेमेस्टर 1 से 8 तक उनको गाइड करे। जब अपने दोस्तों को अच्छी चीज आप शेयर करेंगे तो ऊपर वाला देखता है, वह भी आपको
ऊपर से क्या रिलीज करेगा, अच्छी चीज रिलीज करेगा। इसलिए वीडियो को जरूर से जरूर अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।